बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं वो किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, पाकिस्तानी अमेरिकन सोल्जर मलिक महबूब साहब। मलिक साहब से आज हमने बड़े दिलचस्प और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है और वो है मशरिक़ वस्ता की जो मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से। पाकिस्तान ने कोशिश की सालसी कराने की, अमेरिका और ईरान के दरमियान दोनों ममालिक के वफूद पाकिस्तान में मौजूद रहे, 2 दिन तक मौजूद रहे, लेकिन आखिरकार JD वेंस अमेरिका के नायब सदर ये कहकर वापस अमेरिका रवाना हो गए कि हमने अपनी शराइत जो हैं ईरान के सामने रख दी हैं। फ़िलहाल हमारे दरमियान कोई मुआहदा नहीं हुआ, लेकिन अगर ईरान चाहे तो इन शराइत को कबूल कर सकता है और जंग बंदी करवा सकता है। लेकिन बात यह है कि क्या ईरान इन शराइत को मानेगा? फ़िलहाल तक तो ये जो सालसी थी ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं, बेनतीजा ख़त्म हो चुके हैं। आइंदा आने वाले दिनों में क्या ईरान इन शराइत को कबूल करेगा? क्या ईरान अपनी खुद मुख्तारी का सौदा करेगा? इस हवाले से सर से बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे यही सवाल है कि आइंदा आने वाले मामलात आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, मैंने आपको कल भी कहा था हफ्ते वाला दिन लिंगर ऑन करेगा। मुझे नहीं लगता कि ये मुज़ाकरात डन हो जाएँगे और मेरे लिए सरप्राइज़िंग बात होगी। होने को कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, होने को कुछ भी हो सकता है। ये एक अंदाज़ों का जो होता है ना, एक अंदाज़ों को डॉट्स को कनेक्ट करके हम किसी रीडिंग की तरफ आते हैं। ये 100% अगर आप बोलते हैं तो वो अल्लाह ताला की ज़ात है। तो अब जहाँ तक एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी लिंगर ऑन होंगे, कहीं न कहीं कुछ मुज़ाकरात मान लिए जाएँगे, कुछ पे यूँ कहा जा सकता है कि थोड़ा-सा एक यूँ समझिए रेजिस्टेंस क्रिएट होगी और अभी जो मेजर टाइम है, मैं अभी भी उसी बात पर हूँ कि मेजर टाइम अभी गुज़रा नहीं है। वो 20 तारीख के बाद गुज़रने के बाद ही आपको कुछ अच्छे नताइज की तरफ लेके जाएगा, उससे पहले मुझे नहीं दिख रहा। उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि अभी ऑल इज़ वेल मुझे समझ में नहीं आ रही है। ऑल इज़ वेल जो दिखाई जा रही है, जो सब बोल रहे हैं सब अच्छा है, सब अच्छा हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा ऐसा सब कुछ भी अच्छा हो रहा है। इधर अभी बीच में प्रॉब्लम नज़र आएगी आपको। हो सकता है 1 आधे दिन में नज़र आए, हो सकता है अभी यही बोला जाए सब अच्छा हो गया, सब हो गया, सब तय हो गया है, फिर कोई शरारत की जाए। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये 100% बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से काम होगा और ये मुज़ाकरात फाइनलाइज़ हो जाए। मुझे नहीं दिख रहा। सर, ईरान और अमेरिका के दरमियान मीडिएटर का किरदार अदा करने के बाद पाकिस्तान को सारी दुनिया में इज़्ज़त की निगाह से देखा जा रहा है। लेकिन सर, सवाल ये है कि पाकिस्तान ने जो मीडिएटर का किरदार निभाया, अच्छा काम किया, लेकिन जो मुज़ाकरात थे बेनतीजा ख़त्म हो गए। क्या पाकिस्तान को इसका कोई रिवार्ड मिलेगा या फिर पाकिस्तान ने अपने आप को किसी इम्तिहान में डाल दिया है ये मुज़ाकरात करवा के? अल्लाह करे नज़र आते हैं नज़र तो नहीं आ रही हैं, लेकिन अल्लाह करे हो जैसे दिखाया जा रहा है वैसे ही रियलिटी हो। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के लिए अभी टफ टाइम है। अभी पाकिस्तान निकला नहीं है। वो जो दिखाया जा रहा है, जो सब बोला जा रहा है कि सब अच्छा है, मुझे नहीं दिख रहा, पता नहीं क्यों? शायद मैं गलत रीड कर रहा हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुश्किलात आगे बहुत ज़्यादा है, अभी नहीं खत्म हुई है मुश्किलात। अगर होती तो सबसे पहले मैं आपको बोलता कि जी बिल्कुल ऐसे है। ये हो सकता है कि इंटरनेशनल लेवल पे जैसे हौसला अफ़ज़ाई की जा रही है, दाद दी जा रही है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा है? और स्पेशली पाकिस्तान को तो होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अवाम को, अवाम के लिए मुझे अभी और मसाइल दिख रहे हैं। अगर आप मुझसे सीधी बात करें, तो मैं आपको ये बोलूँ मुझे अवाम के लिए अभी भी मसाइल दिख रहे हैं। अभी मुझे इसका सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा कि इन इन चीज़ों को वाइंड अप करने से, कंक्लूड करने से या इन सब चीज़ों की आई मीन मुज़ाकरात के लिए सब कुछ टेबल पे लाने के लिए इनको रिवॉर्ड ज़रूर मिल सकता है, लेकिन अवाम के लिए अभी मुझे कुछ नज़र नहीं आता। एक तो जो टाइम चल रहा है पाकिस्तान का वो एक डिफ़िकल्ट सिनेरियो में दिख रहा है और पाकिस्तान के अगर हम देखें जुपिटर जो होता है वो 4th हाउस में अभी ट्रांज़िट करेगा जून में। तो जून से पहले अगर हम देखें 4th से जुपिटर अगर देखें तो वो अभी 12th में कर रहा है। तो इसमें पाकिस्तान की आवाम की सिर्फ़ नुकसान दिख रहा है। मुझे इसमें कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा। तो जो प्लेसमेंट है उसमें मुझे बिल्कुल फ़ायदा नहीं दिख रहा। बहुत से लोग इत्तेफ़ाक नहीं करेंगे, मैं मानता हूँ। लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है, मैं ग्राउंड रियलिटी पे बात नहीं करता हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर मैं भी लोगों की तरह ग्राउंड रियलिटी की तरह अपनी बातें चेंज कर लूँ और ये बोलूँ नहीं जी और बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत फ़ायदे आने वाले हैं, तो फिर फ़ायदा क्या एस्ट्रोलॉजी का? फिर तो अब ये तबसरा कर रहा। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी टफ टाइम है आगे। अभी हम निकले नहीं।
लेकिन अल्लाह करे मौजज़ा हो जाए, हो सकता है वाक़ई में ऐसा हो जाए और सितारे जो हैं फ़ेवरेबल हों पाकिस्तान के लिए और फ़ायदा दें, तो इससे अच्छी बात क्या है कि ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल मैच नहीं कर रही। मैं आपको एस्ट्रोलॉजी की रियलिटी बता रहा हूँ ना सर, वो इसलिए बता रहा हूँ, सैटर्न अभी ट्रांज़िट कर रहा है 12वें घर से, वो लॉसेस का हाउस है और उसमें मार्स एंटर हुआ हुआ है। तो मैं कैसे आपको बोल दूँ कि नहीं आप वो बहुत अच्छा होगा और सब अच्छा है, जो बोल रहे हैं वही होगा। मैं आपको कभी भी करंट अफेयर्स के ऊपर बात नहीं करता। जो चल रहा है वो चल रहा है, ठीक है, वो रियलिटी हो सकती है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन बात वही है कि जो सितारों में चल रहा है मुझे उसको भी तो सही जस्टिफाई करना है। मैं उसके लिए अपने जो प्लैनेटरी ट्रांजिशन है उसको कैसे मैं गलत कह दूं? गलत मैं हो सकता हूँ, प्लैनेटरी ट्रांजिशन नहीं होती, हमेशा याद रखिएगा। रीडर जो हो सकता है गलत वो रीड कर रहा हो, लेकिन जो प्लैनेट की मूवमेंट होती है वो गलत नहीं होती है, वो आपको हमेशा कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करना बताना चाह रही होती हैं। वो अलग बात है, हम इंसानों को नहीं समझ में आती, या जो रीडर होते हैं एस्ट्रोलॉजर होते हैं हो सकता है वो उसको गलत मिस जस्टिफाई कर ले। लेकिन फिलहाल जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है और जहां तक मुझे लग रहा है, पाकिस्तान के लिए अभी प्रॉब्लम्स बाकी हैं। पाकिस्तान की प्रॉब्लम अगले साल के एंड से, मतलब अगर आप पाकिस्तान की नहीं बात करें, अवाम की बात करें, मैं अवाम की बात कर रहा हूँ, अवाम के लिए जो मसाइल हैं वो अगले साल के आखिर से हल होना शुरू होंगे। अभी मुझे ऐसा लगता है फिर से कॉन्फ्लिक्ट आपको कहीं ना कहीं से दिखेगा, चाहे वो इंटरनल पॉलिटिक्स का हो, महंगाई का हो, या फिर खुदा ना खास्ता कोई नया महाज हो। ओके सर। अच्छा सर, कुछ सवालात हैं प्रोग्राम का इख्तिताम करने से पहले, वो मैं प्रोग्राम में ऐड करना चाहता हूँ, और अपने नाज़रीन से दरख्वास्त है कि अपने सवालात पूछते रहा करें। आपके सवालात के जवाबात जो हैं वो मैं इंडिविजुअली आपके कमेंट्स के जवाब में बता देता हूँ। मलिक साहब जो जवाब मुझे लिखवाते हैं वही मैं आप तक पहुँचाता हूँ। तो पहला सवाल जो है वो है सायरा बानो की तरफ से, सियालकोट से इनका ताल्लुक है। तारीख़ पैदाइश 8 अगस्त 1994 है। सवाल इनका यह है कि शादी में बार बार ताख़ीर हो रही है, क्या ज़ायचे में किसी बंदिश या नहुसत का इशारा है? इमरान यूसुफ हैं गुजरात से, 22 नवंबर 1988 इनकी पैदाइश है। सवाल इनका यह है कि मैं काफ़ी अरसे से बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या इस साल सितारे साथ देंगे? नादिया खान हैं, इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है, 3 मार्च 1996 इनकी पैदाइश है। सवाल इनका यह है कि तालीम मुकम्मल होने के बावजूद नौकरी नहीं मिल पा रही, क्या मसला वक्त का है या जायचे का? अरसलान महमूद हैं फैसलाबाद से, 11 जुलाई 1985 इनकी तारीख़ पैदाइश है। कारोबार में पार्टनरशिप की पेशकश इन्हें हो रही है। इनका सवाल यह है, क्या इस वक्त मुझे पार्टनरशिप कबूल कर लेनी चाहिए? फरीहा अनवर हैं मुल्तान से, तारीख़ पैदाइश 27 जनवरी 1992 है। सवाल इनका यह है कि पिछले कुछ अरसे से सेहत के मसाइल हैं, क्या ये वक्ती असरात हैं या संजीदा एहतियात की ज़रूरत है? अब्दुल रहमान है पेशावर से, 19 सितंबर 1990 इनकी तारीख़ पैदाइश है। सवाल इनका यह है कि घर में नाचाकी और बेसुकूनी रहती है, क्या इसका ताल्लुक किसी सियालवी असर से है? हिना अशरफ हैं सियालकोट से, तारीख़ पैदाइश 6 जून 1997 है। सवाल इनका यह है, क्या इस साल नया घर या प्लाट खरीदने का कोई इम्कान ज़ायचे में बनता दिखाई दे रहा है? वकास अली हैं रावलपिंडी से, 14 दिसंबर 1991 इनकी तारीख़ पैदाइश है। नौकरी की तब्दीली का सोच रहा हूँ, क्या यह वक्त मेरे लिए मुवाफिक है? सलमान रशीद हैं सखर से, 25 फरवरी 1987 इनकी तारीख़ पैदाइश है। सवाल इनका यह है कि मंगनी के बाद रिश्ते में गलत फहमियाँ बढ़ गई हैं, क्या ये वक्त का असर है या फिर जल्द ही ये हल हो जाएगा? ओके। कमेंट है एक दोस्त आसिफ नदीम साहब का, उन्होंने कहा मलिक साहब आप बहुत तहम्मुल से तमाम सवाल सुनते हैं और उनके जवाब बेहतरीन देते हैं, आपकी प्रेडिक्शन दुरुस्त होती है। बहुत शुक्रिया आसिफ नदीम साहब, हमारे तमाम देखने वाले नाज़रीन का बहुत शुक्रिया, आपने सवाल पूछे। इंशाल्लाह जल्द ही आपके सवाल के जवाब आप तक पहुँचा दिए जाएंगे। सवाल के जवाब भी आप तक पहुँचा दिए जाएंगे। और एक मैसेज आपको मैं बता दूँ आप सबके लिए है कि जिस जगह आप मौजूद हैं उस जगह का मैसेज ना बताया करें। फॉर एग्जांपल आप कराची में हैं तो कराची का ना बताया करें कि आपका ताल्लुक कराची से है। जो आपकी जाए पैदाइश है, जहाँ आप पैदा हुए हैं, जिस शहर, जिस इलाके, जिस गांव, जिस शहर में, उस शहर का नाम, उस इलाके का नाम लिख के दिया करें, उससे जायचा बनाने में आसानी होती है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक का दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।